अल्लाह की बनाई हुई हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का हक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ, और मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के हम और आप। ठीक है, शाम के 8 बज चुके हैं, हम और आप मिल चुके हैं अब इस समय। और आप जो देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, जो पीछे मेरे थंबनेल लगा हुआ है, वैसे इसमें रणवीर सिंह की फोटो है। इधर रणवीर सिंह, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये मुझे बहुत ज्यादा देखिए, जो ये इमेज आपको दिख रही है, ये बिल्कुल एकदम रियल किरदार था एकदम उस समय। और अलाउद्दीन खिलजी का जो एक किरदार निभाया था इन्होंने, एकदम बहुत रियल लगा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी का किरदार। और आप मेरे पास साथ इधर देख सकते हैं कि ये रियल वाली फोटो अलाउद्दीन खिलजी की रियल वाली फोटो है, और ये रणवीर सिंह की फोटो है, और ये भी रणवीर सिंह की फोटो है। लेकिन मुझे इनसे ज्यादा जो है असली अलाउद्दीन खिलजी जो लग रहे हैं, वो मुझे ये दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो पीछे फोटो है अलाउद्दीन खिलजी की है। और आज हम जो बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को लेकर के, जो पिछली वाली क्लास में मैंने विजय अभियान पढ़ाए थे, उन्हीं विजय अभियानों को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करें। देखिए, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, ठीक है। और इस समय मैंने दो अभियान आपको बता ही चुका हूं। एक था गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो सबसे पहले किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, गुजरात अभियान किया था। और ये कब किया था? ठीक है, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 और 98 AD में किया था, ये गुजरात अभियान किया था। उसके बाद दूसरा अभियान ठीक है, दूसरा अभियान जो किया था वो रणथंबोर अभियान किया था। रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर अभियान। और इस रणथंबोर अभियान का जो नेतृत्व किया था इन्होंने किस सन में किया था? वो 1300 AD में इन्होंने अभियान किया था ये। ठीक है, इसको भी इन्होंने जीता था। और उसके बाद गुजरात अभियान को भी इन्होंने जीता था। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो अभियान था इनका, वो था चित्तौड़ अभियान। कौन सा था? चित्तौड़ अभियान। तो अब चित्तौड़ अभियान को हम देखेंगे, चित्तौड़ विजय, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। और विजय अभियान में तीसरी जो इसकी विजय थी, ठीक है, इसका नाम है चित्तौड़। चित्तौड़ अभियान, ठीक है। चित्तौड़ अभियान की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ अभियान जो किया गया था, ठीक है, और ये चीजें, इसमें से 2 अभियान हो चुके हैं ऑलरेडी। ये तीसरा अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का। और इसके अभियान में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ अभियान किए उस समय जब चित्तौड़ अभियान किया था इसने, कि उस समय शासक कौन था चित्तौड़ का, और क्या कारण क्या था चित्तौड़ अभियान करने का, यानी आक्रमण जो किया था इसने चित्तौड़ पर उस समय, वहाँ इसका कारण क्या था, मेन रीजन क्या था। ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं। देखिए, वर्ष की बात करें तो किस सन में किया गया था, वर्ष की बात करें तो वर्ष की बात करें कि किस सन में चित्तौड़ अभियान किया गया था, तो वर्ष था उस समय 1303 AD। कितना था जी? 1303 AD। 1303 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? देखिए, पहला जो नेतृत्व किया था, यानी पहला नेतृत्व वो इसके बेटे, नाम था इसका खिज्र खां। तो पहला नेतृत्व जो किया था, नेतृत्व, ठीक है, उसका नेतृत्व किया था, वो किया था खिज्र खां ने। अब ये खिज्र खां कौन था? खिज्र खां ने सबसे पहले इसका नेतृत्व किया, खिज्र खां। अब ये खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था ये। ठीक है, कौन था? ये पुत्र था। ठीक है, बड़ा पुत्र था खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का। और इसी ने इसका नेतृत्व किया था, किसका? इस अभियान का। तो इस अभियान का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? खिज्र खां ने। और ये बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का, बड़ा पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी का ये बड़ा पुत्र था। इसने ही पहले इसका अभियान किया, लेकिन थोड़ा जीतने में असफल रहा। उसके बाद इसका दूसरा जो अभियान किया था, इसी इसी युद्ध का दूसरा नेतृत्व किया था। पहला नेतृत्व इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन दूसरे नेतृत्व की बात करें कि दूसरा नेतृत्व जो किया गया था, सेकंड, दूसरा, तो दूसरा नेतृत्व जो किया गया था वो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस
दूसरा अभियान का जो नेतृत्व किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्वयं किया गया था। इस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो उस समय चित्तौड़ का जो शासक था, ठीक है, चित्तौड़ का शासक, उस शासक का नाम था, किस शासक के विरुद्ध किया था, तो इस शासक को हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं, आपने एक फिल्म भी देखी होगी, एक कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था पद्मावत। क्या नाम था जी? पद्मावत। तो इस समय यहाँ का जो शासक था उनका नाम था राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह जो थे वो यहाँ के शासक थे, और इन्हीं के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो ये 7 महीने तक वीरता के साथ लड़े, ठीक है, 7 माह तक वीरता के साथ लड़े, और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए, वीरता से लड़े, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि इनको पराजय का सामना करना पड़ा, लड़े लेकिन पराजित हो गए। क्या हो गए थे जी? पराजित हो गए थे। लेकिन यहाँ से क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। तो जब चित्तौड़ का उस समय जो शासक थे वो राणा रतन सिंह थे, और 7 माह तक वीरता के साथ लड़े। कारण ये था इस युद्ध का, यानी जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो आक्रमण किया गया था, इस आक्रमण का जो पूरी तरीके से जो उद्देश्य था, कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती बहुत पसंद आ गई थी, यानी उनकी उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया, और इस कारण इसने इस पर आक्रमण किया, यानी पद्मावती को हासिल करने के लिए। तो इस युद्ध का कारण अगर हम देखें कि अगर पूछा जाए कि भाई साहब इस युद्ध का कारण क्या था, चित्तौड़ पे आक्रमण का कारण क्या था, चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण, ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण, ठीक है, आक्रमण का कारण। तो जी कारण आपसे पूछा जाए कि भाई साहब कारण क्या था कि क्यों इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उसका एक मोटा मोटा रीजन वही था कि ये सिर्फ प्राप्त करना चाहता था रानी पद्मावती को, रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था, हासिल करना चाहता था, ठीक है। और उसके बाद आपने अभी पद्मावती मूवी देखी हुई, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आपने एक पद्मावती मूवी आई थी, तो उसमें एक गाना था कि जब से देखा है मैंने इसका ये सहरा, जब से पहना है मैंने इसका ये सहरा, खली वली हो गया है दिल मेरा, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि जब इन्होंने रानी पद्मावती का दीदार किया था तो ये पागल सा हो गया था उस समय, उनको पाने के लिए कुछ किसी भी हद को पार करने वाला था ये। वही हुआ था कि राणा रतन सिंह जब इसके पास गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बंदी बना लिया, और अलाउद्दीन खिलजी को जब बंदी बना लिया तो शर्त ये थी कि अगर रानी पद्मावती मेरे पास आएगी तब मैं राणा रतन सिंह को यहाँ से छोड़ूंगा, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि राणा रतन सिंह के उस समय क्या हुआ था कि पद्मावती जो थी, इन्होंने अपनी कुशलता के साथ, कार्य कुशलता के साथ, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ काम लिया, और लगभग कम से कम 200 पालकियां भेजी थी अलाउद्दीन खिलजी के उसमें, ठीक है, जो जहां पर वो एक दरबार सा बनाकर बैठा था उसमें अंदर उसके, ठीक है, आराम गृह में भेज दिया, और वहां पर वो सैनिक थे, कुशल सैनिक थे, और बाद में उसको छुटा के ले आए थे, किसको? राणा रतन सिंह को। फिर बाद में अगर अलाउद्दीन खिलजी उसके यानी चित्तौड़ को तो पूरी तरीके से घेर लिया, और घेरने के बाद वहां पर उस युद्ध का नेतृत्व किया अपने आप ही इसने। और जब ये युद्ध का नेतृत्व कर रहा था तो उस समय ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, यह आता भी है। अमीर खुसरो इसके साथ था, ठीक है, अलाउद्दीन के साथ कौन था? अमीर खुसरो इसके साथ था। और अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के बारे में लिखा है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है, यानी भारत का अगर कहीं स्वर्ग है तो वो चित्तौड़ में ही है, ठीक है। लेकिन ये रानी पद्मावती को जीत नहीं पाया था, और इसके बाद ये यहाँ पर रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ, ठीक है, जौहर प्राप्त कर लिया, यानी आग में कूद गई थी। तो इस तरीके से जीत नहीं पाया था, बहुत पूरी तरीके से पागल सा हो गया था, रानी पद्मावती को जीत नहीं पाया था। राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद इसने सोचा कि अब तो रानी मेरी हो जाएगी, लेकिन रानी ने अपने अपने साथ, यानी स्त्रियों के साथ, अपने आप को जौहर प्राप्त कर लिया। जौहर मतलब आग में कूद गई थी, जिंदा जला दी थी अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे खिज्र खां को यहाँ का सूबेदार बनाया, ठीक है। खिज्र खां को चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है जी।
सूबेदार नियुक्त किया और इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदल करके, ठीक है, खिजराबाद रख दिया। ठीक है, खिजराबाद, ठीक है, चित्तौड़ का नाम बदल करके यहाँ से, ठीक है, चित्तौड़ का नाम बदल करके इन्होंने, ठीक है, खिजराबाद इनका नाम कर दिया गया था। चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद इसका नाम कर दिया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप खिजराबाद। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया गया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट कराता हूँ इसके बाद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो इसने आक्रमण किया था, अगला जो आक्रमण किया था इसने मालवा पर किया। किस पर किया था? ये मालवा। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान मध्य प्रदेश मालवा। और मालवा का पठार का आपने नाम सुना भी होगा। तो वर्ष की बात करें कि किस वर्ष इसने आक्रमण किया था, तो वर्ष देख लीजिए आप। वर्ष क्या था इसने, किस वर्ष? 1305 में। ठीक है, तो 1305 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, अब इसका जो नेतृत्व किया था, यानी इस आक्रमण का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्व किसने किया था? उसका नाम था आइनन मुल्क। ठीक है, आइने मुल्क। ठीक है, आइने मुल्क। तो आइने मुल्क के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इस आक्रमण का नेतृत्व किया था आइनन मुल्क ने। ठीक है, आइनन मुल्क ने इसका नेतृत्व किया। और इस समय देखिए इसने मालवा में ही किस किस को जीता था इसके द्वारा। सबसे पहले इसने धार को जीता, उज्जैन को जीता। ठीक है, उज्जैन, तो धार उज्जैन को जीता इसने। आइनन मुल्क ने धार और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया। इसी के साथ साथ इसने चंदेरी पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, चंदेरी पर अधिकार किया, यानी आक्रमण किया। और इसके बाद इसने 1305 में, यानी आइनन मुल्क ने, ठीक है, किसने जी? आइने मुल्क ने 1305 में, ठीक है, मालवा किले पर अधिकार कर लिया 1305 में। ठीक है, मालवा के किले पर अधिकार कर लिया, ठीक है जी, अधिकार कर लिया। अब यहाँ का जो शासक था उस समय, मालवा के शासक की बात करें तो इसका नाम था महलक देव। ठीक है, तो इसका नाम था महलक देव। तो महलक देव उस समय शासक था यहाँ पे, मालवा का जो शासक था। अगर आपसे शासक पूछा जाए कि उस समय मालवा का शासक कौन था जिसके समय में इसने नेतृत्व किया था, यानी शासक की अगर हम बात करें तो इसके शासक जो थे वो हिंदू शाही शासक थे, यानी उस समय हिंदू ही थे। और उस समय जो शासक था, इस शासक का नाम था महलक देव। ठीक है, महलक देव इस समय यहाँ का शासक था। और ये शासक था उस समय, लेकिन ये युद्ध नहीं किया इसने। ये युद्ध नहीं किया था, यहाँ से भाग गया था और यहाँ से भाग करके मांडू चला गया। ठीक है, तो महलक देव यहाँ से भाग करके, यानी मालवा से भाग करके, ठीक है, महलक देव मालवा से भागकर मांडू चला गया। ठीक है, मांडू चला गया और मांडू में ही आइने मुल्क ने इसको पराजित किया। ठीक है, मांडू में ही, ठीक है, आइने मुल्क ने पराजित किया। लेकिन उससे पहले, यानी इस महलक देव का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था, ठीक है, हरनंद। तो हरनंद उस समय इस महलक देव का सेनापति था। और इसने सबसे पहले इसका, यानी एक सेनापति का नाम था महलक देव। ठीक है, सॉरी, हरनंद। ठीक है, हरनंद की बात करें तो हरनंद जो था उस समय, ठीक है, ये महलक देव का सेनापति था। महलक देव का सेनापति था। इसने वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन ये भी पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद मालवा पर अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। पूरी तरीके से मालवा को अपने अधिकार में ले लिया।
तो इस तरीके से उत्तर भारत का जो अभियान था, उत्तर भारत में मालवा भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। मालवा वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वर्तमान एमपी, ठीक है, वर्तमान एमपी में है मालवा, ठीक है। चलिए, मालवा का पठार आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बाद में आईने मुल्क को यहाँ का सूबेदार भी बनाया गया था, मालवा का ही, ठीक है। और यहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? आईने मुल्क को। तो मालवा का सूबेदार, ठीक है, मालवा का सूबेदार, मालवा का सूबेदार आईने मुल्क को बनाया गया, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मालवा से संबंधित है, देख लीजिए एक बार। 1305 एडी में मालवा पर आक्रमण किया। इसका नेतृत्व किया था आईने मुल्क। आईने मुल्क कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था। इसने इसका नेतृत्व किया। धार को जीता इसने, उज्जैन को जीता, चंदेरी पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद 1305 में इसने मालवा पर आसानी से अधिकार कर लिया। जब इसने मालवा पर आक्रमण किया उस समय मालवा का शासक का नाम था महलक देव। महलक देव डर के मारे भाग करके मांडू चला गया और वहीं पर रह करके अपनी सेना को इकट्ठे करने लगा, कि सोचा कि बाद में युद्ध कर लूंगा। लेकिन इसका एक सेनापति का नाम था हरनंद। हरनंद ने इसका मुकाबला किया आईने मुल्क का, लेकिन नहीं जीत पाया और बाद में महलक देव का सेनापति पराजित हो गया। यहाँ पर आईने मुल्क को मालवा का सूबेदार बनाया गया था, याद रखना। और इस तरीके से मालवा पर भी अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट की बात करें, अगला, ठीक है, अगले की बात करें कि नेक्स्ट जो इसने अधिकार किया था वो था सैवान। तो सैवान पर भी इसने अधिकार किया, इस पर सैवान पर, ठीक है, सैवान, सैवान, ठीक है, सैवान पर इसने अधिकार किया। उस समय सैवान की बात करें तो सैवान, ठीक है, कमालुद्दीन, ठीक है, इसका नाम था यहाँ पर कमालुद्दीन। कमालुद्दीन को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। और वर्ष 1308 ईस्वी में इसने सैवान पर अधिकार किया। कितने पर? वर्ष 1308 ईस्वी में इसने सैवान पर अधिकार किया। यहाँ का शासक था, इसका नाम था शीतलदेव। शीतलदेव पराजित हुआ, राजपूत शासक था, शीतलदेव पराजित हुआ और मारा गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए, देखिए वर्ष की बात करें कि कितने वर्ष में इसने आक्रमण किया था, तो वर्ष था इसमें 1308 एडी। 1308 एडी में इस पर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया था, इसका नाम था, ठीक है, कमालुद्दीन। तो कमालुद्दीन के नेतृत्व में इस पर अधिकार किया गया था, ठीक है, कमालुद्दीन। कमालुद्दीन ने, ठीक है, सैवान पर अधिकार किया, इसका नेतृत्व किया था और इसी को यहाँ का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। कमालुद्दीन को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। उस समय जब यहाँ पर आक्रमण किया था कमालुद्दीन, तो यहाँ का शासक जो था, तो शासक का नाम था शीतलदेव। शासक कौन था? ठीक है, यहाँ के सेना का जो शासक था, सेना का शासक था, उसका नाम था शीतलदेव। क्या नाम था? शीतलदेव। शीतलदेव यहाँ का शासक था, ये राजपूत शासक था, ये राजपूत शासक था, ठीक है। और ये भी पराजित हुआ और मारा गया। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैवान पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ से जालौर गया, कहाँ गया थी? जालौर। ये सब कहाँ पड़ते हैं? तो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में गया, ठीक है। अगला जो आक्रमण हुआ था, अगला आक्रमण किया था इसने जालौर पर, ठीक है, इस पर भी जालौर पर। लास्ट देख लेते हैं उत्तर भारत का अभियान, जालौर, ठीक है, जालौर। वर्ष की बात करें, किस वर्ष इसने आक्रमण किया था? 1311। 1311 एडी में इसने जालौर पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ की बात करें, उत्तर भारत का यह अंतिम अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया उत्तर भारत का अंतिम अभियान, ठीक है। पर इस समय यहाँ का जो शासक था, इसका नाम था कान्हादेव या कृष्णदेव तृतीय इसका नाम था। ये चौहान वंश का शासक था।
तो चौहान वंश का शासक था, इसका नाम था ठीक है, इसका नाम था कान्हादेव। तो यहाँ का जो शासक था यानी जालौर का जो शासक था, ठीक है, शासक शासक जालौर का जो शासक था इसका नाम था कान्हादेव, ठीक है, कान्हादेव। कान्हादेव जो यहाँ का शासक था और ये चौहान वंश का शासक था, चौहान वंश का शासक था। इसका दूसरा नाम था, ठीक है, कृष्णदेव, ठीक है, कृष्णदेव तृतीय। इसका दूसरा नाम कृष्णदेव तृतीय था। ये उस समय यहाँ का शासक था और यह पराजित हुआ, ठीक है। नेतृत्व की बात करें तो इसका जो नेतृत्व किया था, अलाउद्दीन खिलजी का जो नेतृत्व किया था, जालौर का नेतृत्व, ठीक है, जालौर का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी की ओर से जो किया गया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की ओर से जो नेतृत्व किया गया था, अलाउद्दीन की ओर से जो नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था मलिक शाहीन, ठीक है। क्या नाम था इसका? मलिक शाहीन। तो मलिक शाहीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। हुआ क्या? दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो ये कान्हादेव था इसकी पराजय हुई और इस तरीके से उत्तर भारत का यानी जालौर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। मलिक शाहीन एक दासी का पुत्र था, इसके नेतृत्व में इसका अभियान किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और कान्हादेव की पराजय हुई थी। यह उत्तर भारत में, ठीक है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की अंतिम विजय थी, क्योंकि जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था तो इसलिए इसको जीत लिया इसने। तो उत्तर भारत की अंतिम विजय, इस तरीके से जालौर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व हुआ, ठीक है, अधिकार हो गया। आगे देखिए, अब देखिए हम कितनी चीजें हम पढ़ चुके हैं अब तक। देखिए हमने पढ़ा पहले मालवा पर अधिकार, किस तरीके से इसने मालवा पर अधिकार किया था। उससे पहले हमने चित्तौड़ पर अधिकार देखा, तो विजय अभियान, चित्तौड़ अभियान ये था पूरी तरीके से, किस तरीके से चित्तौड़ पर अधिकार किया। उसके बाद आगे हमने बात करी थी, तो उसके बाद मालवा पर अधिकार की बात करी थी, मालवा पर किस तरीके से इसने अधिकार किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आगे हमने जो बात करी थी सहवान पर किस तरीके से इसने अधिकार किया, उसके बाद जालौर आता अंतिम, ठीक है। तो इस तरीके से आज उत्तर भारत के अभियान खत्म हो गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए उत्तर भारत के अभियान, ठीक है। तो ये आज की हमारे ये अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का लास्ट अभियान था। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण पर इसने किस तरीके से अधिकार किए, दक्षिण भारत के अधिकारों की बात करेंगे, दक्षिण भारत के अभियानों की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।